नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मुख्तशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। सुरनकोट से मेहंडर आने वाली एक कार मेहंडर के इलाका हरनी के हरमुत्ता में हादसा का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सब जिला अस्पताल मेहंडर में दाखिल कराया गया है। पुलिस जराये से मौसूला इतला के मुताबिक मेहंडर के गांव हरमुत्ता में एक इको कार जिसका वेरिएंट नंबर JK12B7401 है, सुरनकोट से मेहंडर की तरफ आ रही थी और सड़क के दरमियान खाई में जा गिरी, जिसमें 8 अफराद जख्मी हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक तमाम 8 अफराद किसी भी खतरे से बाहर हैं और उनका अच्छे से इलाज हो रहा है। सुबह गाड़ी जो हरमुत्ता में एक्सीडेंट हो गया, 8 बंदे इंजर्ड हैं उसमें, वो हमारे पास आए हैं। अभी अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं हमारे पास SDH मेंढर में। तो अभी तक की जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो हमने उनका ट्रीटमेंट किया, सभी पेशेंट स्टेबल हैं और अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं हमारे पास। हुकूमत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 19 मस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें एक का ताल्लुक सूबा जम्मू और 18 सूबा कश्मीर से हैं। और इस तरह अब तक मस्बत मामलात की कुल तादाद 4,79,741 तक पहुँच गई है। इस दौरान आज 2 कोविड मरीज़ शफायाब हुए हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक सूबा जम्मू से, एक का सूबा कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर यूटी में तस्दीक शुदा मामलात की तादाद 51 हो गई है। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए रोज़ाना मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि अब तक नोवल कोरोना वायरस के 4,79,741 मामलात सामने आए हैं, जिनमें सूबा जम्मू 24 और सूबा कश्मीर से 107 मामलात सामने आए हैं। अब तक 4,74,825 अफराद सेहत याब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 4,785 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,433 का ताल्लुक कश्मीर से, 2,352 का ताल्लुक जम्मू सूबा से है। बुलेटिन में मज़ीद कहा गया है कि अब 2,70,76,612 टेस्ट के नताइज दस्तयाब हुए हैं। बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोविड मस्बत मामलात की रिपोर्ट फराहम करते हुए ज़िला श्रीनगर में 6, ज़िला बारामूला में 1, ज़िला बडगाम में 4, ज़िला बांडीपुरा में 1, ज़िला गांदरबल में 4, ज़िला कुलगाम में 1 और ज़िला कपवाड़ा में 1 मामला दर्ज हुआ है। पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां ज़िला में किसी भी कोविड मस्बत मामले की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसी तरह ज़िला रामबन में 1 नया मामला सामने आया। पुंछ, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, रियासी, किश्तवाड़ और राह में किसी भी कोविड मस्बत मामले की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर के सरमाई राजधानी जम्मू के SMGS अस्पताल में 6 नवजायद बच्चों और हेल्थ सुपरिटेंडेंट में कोरोना की तशखीस के बाद अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया। मालूम हुआ है कि GMC जम्मू समेत सभी अस्पतालों में अमले को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई। ज़राए ने बताया कि GMC जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन ने अस्पताल में तैनात डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने के अहकाम जारी किए हैं। उन्हें अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए मखसूस वार्डों को भी तैयार रखने की हिदायत दी है। ज़राए ने मजीद बताया कि जम्मू के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अलग वार्ड मुकर्रर किए गए हैं, जबकि अस्पतालों में भर्ती बीमारों और तीमारदारों की भी कोविड टेस्टिंग करने की हिदायत दी गई है, ताकि वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने इतवार के रोज़ कहा कि तारीखी ईदगाह में मौसम ठीक रहने की सूरत में इमसाल ईद नमाज का एहतमाम किया जाएगा और इसके लिए वक्फ की जानिब से सफाई सुथराई का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईदगाह में वक्फ की 200 कनाल अराजी पर कब्जा किया गया है, जिसको बहुत जल्द काबजीन से छुड़ाया जाएगा। इन बातों का इजहार दरख्शां इंद्राबी ने श्रीनगर में नामनिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ईदगाह श्रीनगर में लगभग 200 कनाल अराजी पर कब्जा किया गया है। उनके मुताबिक गैर कानूनी कब्जे को कैसे हटाना है, इसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ईदगाह में वक्फ की 200 कनाल अराजी पर रिहायशी मकान और कारखाने तामीर किए गए हैं। दरख्शंदा इंद्राबी ने कहा कि वक्फ की अराजी को बाजियाब करने की खातिर बहुत जल्द इकदाम उठाए। उनके मुताबिक ईदगाह में वक्फ की ज़मीन हड़प की गई है। इमसाल ईदगाह में ईद नमाज करने के बारे में
पूछे गए सवाल के जवाब में वक्फ चेयरपर्सन ने कहा कि रवां साल इंशाअल्लाह ईदगाह में नमाज ईद का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार ईदगाह में नमाज ईद हो और इस ज़मन में वक्फ की जानिब से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर की ब्लू वार्ड रोड पर इतवार को एक कार में पुरअसरार धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच का आगाज किया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर ऐसा लगता है कि गाड़ी में कुछ आलात की खराबी की वजह से धमाका हुआ है। श्रीनगर पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ब्लू वार्ड रोड पर होंडा सिटी गाड़ी के रियर में धमाका हुआ है। उन्होंने कहा कि गाड़ी में एक बुजुर्ग जोड़ा कहा कि दोनों महफूज और सेहतमंद हैं। इब्तिदाई तौर पर ऐसा लगता था कि धमाका गाड़ी में कुछ खराबी की वजह से हुआ है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और जांच की जा रही है। तंजीमुल आइमा मसाजिद सूबा जम्मू के उलमा का एक अहम इजलास इतवार को मरकजी जामिया मस्जिद तालाब खटिंगा जम्मू में मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। इसी दौरान उलमा ने रमज़ान से मुतालिक पैदा तनाज़े पर मुफ्ती आज़म के फैसले की तायीद की और 17 अप्रैल को ही शब कदर मनाने का ऐलान किया। उलमाए कराम का कहना था कि सियासत की जा रही है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों में तफरका फैले और आपस में खलल पैदा हो। उन्होंने कहा कि मुफ्ती आज़म की हिदायत के मुताबिक जम्मू में भी 17 अप्रैल को ही शब कदर मनाई जाएगी और 20 तारीख को चांद देखा जाएगा। 20 तारीख को चांद नज़र आता है तो तमाम लोग जो हैं वो ईद के बाद कज़ा अदा करेंगे। इसलिए मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि 17 अप्रैल की शब में 27वीं शब यानी शब कद्र का एहतमाम किया जाए। इस एतबार से 11 अप्रैल की शाम से आखिरी अशरे का मसनून एहतिकाफ भी शुरू किया जाएगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 20 अप्रैल की शाम को शवालुल मुकर्रम का चाँद देखने की सई की जाए। अगर चाँद नज़र आता है तो इस सूरत में ईद के बाद जुमा से रोज़ा रखने वाले हजरात एक रोज़े की क़ज़ा करेंगे। वाज़ेह रहे कि अगर 20 अप्रैल को चाँद नज़र आता है तो एक रोज़े की क़ज़ा होगी, न कि कफ़ारा। क़ज़ा में एक रोज़ा होता है और कफ़ारे में 60 रोज़े। हम इस वक्त सूबा जम्मू के अक्सर अज़ला के नुमाइंदगान मुफ्ती साहब के इस ऐलान की सराहना करते हैं और 100% इसकी तायीद करते हैं। उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुतमईन होकर माह मुबारक के अय्याम को इबादत और रियाजत में गुजारने की कोशिश करेगी। तमाम हजरात इसकी तायीद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन से हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम उम्मत को एक धारे पर लाना चाहते हैं, एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना चाहते हैं। ख़त्म करने के लिए 30 साल से जब एक ऐलान पर अमल होता रहा, तो अब उलमा के अंदर ये इंतशार क्यों हुआ? और फिर जब मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने ऐलान कर दिया तो हम उसकी पुरज़ोर अल्फाज में तायीद कर रहे हैं और हम कदर को पामाल करने के लिए जुफ्त और ताक रातों को इकट्ठा मिक्स करके रख दिया है। और दूसरी बात एतकाफ़ का मसला है और एतकाफ़ में भी मेन मसला यही होता है कि शब कदर की तलाश। लगता नहीं कि ये फ़िरका परस्ती की वजह से है, लगता है कि कुछ लोग किसी के चुंगल में फंस गए हैं। ऐसा इंतशार फ़िरका बंदी की वजह से नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे पहले नमाज को भी सियासी बना दिया, हज को भी सियासी बना दिया, ज़कात को भी सियासी बना दिया और अब रमज़ानुल मुबारक को भी कुछ लोग सियासी बनाना चाहते हैं और हम इसको सियासी बनने नहीं देंगे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुख्तशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करना न भूलें। खुदा हाफ़िज़।